गाइस, क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि हम अपने एम्पलीफायर के लिए स्टेबलाइज़र यूज़ करें कि नहीं करें। दरअसल ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, तो मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा सिंपल पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि स्टेबलाइज़र होता क्या है, उसका मेन पर्पस होता क्या है। जैसे स्टेबलाइज़र, जैसे उसके नाम में मालूम पड़ता है, वो वोल्टेज को स्टेबलाइज़ करता है। अगर वोल्टेज लो होगा तो आप उसमें से उसको अप कर सकते हैं, और अगर हाई होगा तो आप उसमें से लो कर सकते हैं। दरअसल ये हमारे एम्पलीफायर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन जैसा यूज़ में आ सकता है। और ज़्यादातर मैंने जितने देखा है, जो एम्पलीफायर्स हैं जिनके साथ स्टेबलाइज़र लगते हैं, दरअसल वो जनरेटर पे यूज़ किया जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम अगर नहीं हो, जनरेटर दरअसल वही होता है जो कि कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए कि आपका जो जनरेटर वो बंद होने आ गया, लेकिन आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपने देखा नहीं इसमें कितना फ्यूल है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज लो हो गया। लेकिन वो एम्पलीफायर के लिए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पसंद नहीं करता ना कि वोल्टेज अचानक से लो हो जाए। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे स्टेबलाइज़र को पुट कर देते हैं। और स्टेबलाइज़र से हम लोग एक और चीज़ करते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज जो अपना मान सकते हैं, जैसे कि जो जनरेटर है उसने हमारे और भी बहुत सारे अप्लाइंसेस को पावर, जैसे ट्यूबलाइट हो रखी हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम स्टेबलाइज़र यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा वोल्टेज है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये आप याद रखिएगा, जो अगर आप स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं, अगर आपने उसको सेट किया है 220 वोल्ट्स, भले ही करंट ज़्यादा होगा या कम होगा, वो 220 पे मेंटेन ही करके रखेगा। ये होता है मैनुअल स्टेबलाइज़र। अब इसमें आता है ऑटोमेटिक, जो कि ऑटोमेटिकली ही सेट हो जाता है। अगर आपको बस उसमें ये करना है कि आपको उसमें ये बताना है कि तेरे को 220 वोल्ट पे रहना है कि 240 वोल्ट पे रहना है। अब जो स्टेबलाइज़र्स हैं, अब इनके जो वायर रहती है, मैं आपको बता दूं, हर अप्लायंस की वायर डिसाइड करती है कि वो चीज़ की क्वालिटी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, दरअसल आप देख पा रहे हैं, ये जो चार्जर है लैपटॉप का, दरअसल ये 120 वाट का वायर आप देख सकते हैं कितना मोटा है। जितना मोटा वायर होगा उतना ज़्यादा करंट पास होता है। अब एसी में तो ये वाला रूल लागू होता नहीं, लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि मैंने भी स्टेबलाइज़र पे बहुत बार एम्पलीफायर चलाया और उसके वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। और जो दूसरे स्टेबलाइज़र रहते हैं, जैसे जैसे जो आपको स्टेबलाइज़र्स हैं, आपको तब इम्पॉर्टेंट पड़ते हैं जब आपके एरिया में वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप डाउन होता रहता है। अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट जैसे सिटी में, तो आपको वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्टेबलाइज़र लगाएंगे, तो जिससे कि आपकी एम्पलीफायर की जो लाइफ है वो इंक्रीज़ भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक स्टेबलाइज़र का डाउनफॉल भी आपके पास में है। अगर अगर सपोज़ करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जनरेटर है, आपने अपने जनरेटर से वायर ली, ठीक है, वो वायर थी पतली, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो स्टेबलाइज़र रहता है वो हमेशा करंट को कांस्टेंट निकालेगा, हमेशा, भले वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो। अब वायर पतली थी, उसने वोल्टेज ज़्यादा खींच लिया, अब ज़्यादा खींचने की वजह से क्या हो गया, वायर जल गई और जनरेटर भी ख़राब हो गया और आपका स्टेबलाइज़र भी ख़राब हो गया, लेकिन आपका एम्पलीफायर बच गया। तो यही मेन पर्पस रहता है स्टेबलाइज़र का, जो भी हम एम्पलीफायर्स में यूज़ करते हैं, कि वो वोल्टेज और वो जो अपने एम्पलीफायर है उसको प्रोटेक्ट करें। अब दूसरी बात ये भी रहती है कि कितने वॉट के एम्पलीफायर पे हम उसको यूज़ करें। दरअसल जो प्रोफेशनल ग्रेड के एम्पलीफायर आ जाते हैं, आप उनके साथ बिल्कुल यूज़ करें। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप डाउन होता है, जैसे कि प्रोफेशनल ग्रेड, आप में से शायद तक कुछ लोगों को मालूम हो या फिर पूरे लोगों को मालूम हो, मेरे को नहीं मालूम, बट जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरे पास SD40 में इसका हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ये डी क्लास एम्पलीफायर है, उसके साथ चार्जर आता है। तो बेसिकली डी क्लास एम्पलीफायर ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करते, लेकिन अगर AB क्लास है और 120 वाट्स या फिर 300 वाट्स का है, तो आप हमेशा ये रिकमेंड कीजिएगा अपने आप को कि अगर एम्पलीफायर 300 वाट्स का है तो मेरा स्टेबलाइज़र हमेशा 500 वाट्स का होना चाहिए, क्योंकि 200 वाट्स आप अपनी सेफ्टी के लिए रख रहे हैं। अगर 300 वाट का ले लेंगे 300, तब भी ठीक है, लेकिन तब भी 200 वाट आपकी सेफ्टी के लिए है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था।